नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सीपीओ 2023 की जो हमारी 5 अक्टूबर 2023 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, उस थर्ड शिफ्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस के यानी जीके और जीएस के जो हमारे प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का आज की क्लास में हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है? देखिए, ये जो तीनों की तीनों जो फसलें हैं, ओस हो गई, बोरो हो गई और अमन हो गई, ये तीनों की तीनों जो फसलें वो धान की फसल है। किसकी फसल है? धान की फसल है। और ये उगाई जाती है आपके उड़ीसा के अंदर। कहाँ उगाई जाती है? उड़ीसा के अंदर। तो सही इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होता है? तो देखिए, बैडमिंटन के खेल में जो गेंद का रंग होता है वो पीला रंग होता है। कैसा होता है? पीला। तो सही जो आंसर इसका होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से अपनी औद्योगिकरण की यात्रा शुरू की थी? यानी औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना से। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर आपको याद करना है तो 1956 से लेकर 1961 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिकरण करना, उद्योगों का विकास करना इसका लक्ष्य था। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये पीसी महालनोबिस जो मॉडल है उस पर ये आधारित थी, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा और अगर इसमें याद रखो तो इस पंचवर्षीय योजना में 3 जो हमारे इस्पात संयंत्र है यानी स्टील प्लांट है, उनकी स्थापना हुई थी। जैसे राउरकेला है, ये उड़ीसा के अंदर जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसी प्रकार जैसे आपका भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पर यानी रूस के सहयोग से इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और तीसरा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 3 यहाँ पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामोद्योग जो हमारा बोर्ड है इसकी स्थापना हुई। और इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये हमें बताना है कि भाई इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, पहला है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक में हुई थी। क्या ये बात सही है क्या कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी? तो बिल्कुल ये बात सही है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। सेकंड है कि बीज की जो उच्च उपज वाली जो किस्मों ने हरित क्रांति को सफल बनाया। बिल्कुल ये बात सही है कि इसके अंदर जो हमने बीज की यानी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी उसको हमने अपनाया, उच्च किस्मों को अपनाया। इससे हमारा क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा और हरित क्रांति हमारी क्या हुई? सफल हुई। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, मवेशियों का व्यापक उपयोग भी हरित क्रांति का एक घटक था। नहीं, तीसरा पॉइंट गलत है। मवेशियों का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, ये आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। तो अब हमें देखना है कि भाई कौन से कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो ओनली केवल 1, तो पहला ऑप्शन नहीं है। केवल 2 और 3 ये भी नहीं है। केवल 2 ये भी नहीं है। 1 और 2, तो डी इसका सही आंसर होगा। यानी 1 और 2 दोनों विकल्प सही है, तीसरा हमारा गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाले रोगों की अभिव्यक्ति नहीं है? तो ये अंधापन है। क्या है? अंधापन है। ये आयरन की कमी से होने वाले रोगों की अभिव्यक्ति नहीं है। बाकी अगर तीनों की बात करें तो मुलायम तालु है, आंखों के कंजक्टिव का पीला पड़ना है, सामान्य पीलापन है, ये आयरन की कमी के क्या है? अभिव्यक्ति करते हैं। तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। यहां से हमें सही कथन का चयन करना है कि भाई इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं। तो पहला कथन है कि भाई समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। तो क्या ये बात सही है
कि जो समुद्र है वो जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है, तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो चरम मौसम की जो स्थितियां हैं उनका अच्छा अनुभव होता है, तो दूसरा भी सही है। तो पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा। तीसरा देखते हैं, जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन हो जाता है और तापमान कम हो जाता है ना। ये बात तो सही नहीं है कि भाई वायुमंडल कम हो जाता है या जो आपका सघन जो तापमान है वो कम हो जाता है, वायुमंडल कम सघन हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए और दो, यानी केवल एक और दो इसका क्या है, सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक खेल में तब तक छोर बदलते हैं जब कोई पहली बार निम्नलिखित सभी स्कोर करता है सिवाय किसके, 11 के। 9 करता है तो छोर बदलते हैं, 18, 27 तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर सही क्या है, 11। जब कोई स्कोर 11 करता है तब छोर नहीं बदला जाता, बाकी इन तीनों में यानी छोर बदला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, 11। अगला प्रश्न, कौन सी नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे कम है। यानी अगर हम बात करें तो यहां से पूछा गया कि उपयोग करने वाला जो जल है, योग्य जो जल है, उसके लिहाज से जल भंडारण की क्षमता कौन सी नदी में कम है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में कम है। कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में कम है, बाकी तीनों में सेम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से, तो ये कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, वही इलाका जहां एक ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है, तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत प्रदान किया था। तो अष्टक सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके थे जॉन न्यूलैंड्स। ये जो जॉन न्यूलैंड्स थे इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था, और ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर उनका क्रम क्या किया था, निश्चित किया था। तो सही इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न, 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, जो एक ऐसा कण है जिसे धनात्मक आवेश धारण किए होने के रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु उसके द्रव्यमान का परिमाण उसी कोटि का होता है, उसी कोटि का होता है जो सामान्यतः एक मुग्ध ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये कार्ल एंडरसन, इन्होंने यानी प्रोटेस्टन की क्या की थी, खोज की थी। प्रोजेस्टॉन की खोज करने वाले जो थे वो कार्ल एंडरसन थे। तो सही इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला है, ट्रिपल शब्द आमतौर पर किस खेल से संबंधित है। तो अगर ट्रबल की बात करें कि भाई ट्रबल जो खेल है वो किससे संबंधित है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो ट्रबल की अगर हम बात करें तो ट्रबल ये बास्केटबॉल से संबंधित है, और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो सही इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला, बजट दस्तावेज के किस भाग में देश की जीडीपी वृद्धि, व्यय संतुलन और राजकोषीय संतुलन का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, बजट दस्तावेज में अगर देश की जीडीपी वृद्धि दर है या उसके व्यय संतुलन है या राजकोषीय संतुलन है, इन सबका जो आकलन प्रस्तुत किया जाता है वो मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति व्यक्तित्व में किया जाता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपके किसके, चौलोम के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी होगा, इसे हम चौलोम के रूप में जानते हैं। और इसी प्रकार माईवा के बारे में अगर आपसे पूछ ले माईवा क्या है, तो माईवा भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है उसके अंदर पुरुष कलाकारों को हम क्या कहते हैं, माईवा कहते हैं। इसी प्रकार परेंग, ये जो पुरुष कलाकारों के द्वारा जो आयताकार जो ड्रेस पहनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परेंग कहते हैं। तो सारे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है, शब्दावली अक्सर हमसे पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत समय तक पृथ्वी पर जीव मौजूद रहे हैं। तो ये 80% बताते हैं कि 80% जो आपके समय है उस तक यानी पृथ्वी पर जीव मौजूद रहे। तो सही आंसर वी होगा। अगला है, नीरुस्वामी पिल्लई, नीरुस्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है। तो ये नाद स्वरण के प्रतिपादक है। किसके है, नाद स्वरण के प्रतिपादक है। सही इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस
परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये 1955 से लिया गया और ये निर्णय और ये परेड रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। 2022 में इसके लिए कर्तव्य पथ को चुना था। तो सही इसका आंसर क्या होगा? 1955, यानी सी इसका विकल्प सही होगा। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक भारतीय राजनेता जो आपके है KL अडवाणी यानी लाल कृष्ण अडवाणी की है, आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, यानी सी, ये लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, ये आपको ध्यान रखना है। और दी परसूट ऑफ जस्टिस, तो दी परसूट ऑफ जस्टिस ये एक हमारे जो जज साहब हुए थे, सच्चर साहब, इनकी ये पुस्तक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माई टाइम्स ये JV कृपलानी की है। और इसी प्रकार अगर बात करें विंग्स ऑफ फायर, ये APJ अब्दुल कलाम की है। APJ अब्दुल कलाम की है। तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो ये बिहार की गई। किसकी की गई? बिहार की। और सर्वाधिक, तो सर्वाधिक केरल की है। किसकी है? केरल की है, ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठुमरी जो संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी जो नृत्य है ये आपका कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। यानी सही जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? तो सही आंसर इसका डी होगा कि भाई जो ठुमरी जो आपकी जो नृत्य शैली है वो आपकी किससे संबंधित है? कथक से। इसके अलावा अगर हम जैसे बात करें अन्य की, जैसे सस्त्रिया है ये उड़ीसा और असम के अंदर है, कथकली आपका ये केरल के अंदर है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ये हमारा सही आंसर। अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव था? तो आप सभी को पता है 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर ए तुजुक नियुक्त किया गया था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इनको क्या किया गया था? तो इनको अमीर ए तुजुक क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, घनकांत बोरा बोरवायन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपकी शास्त्रीय जो नृत्य है आपका, जो अभी मैंने आपको बताया उड़ीसा का, उन क्षेत्र में यानी इनको बेहतर यानी अपने परफॉर्मेंस के लिए, योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला, भारत में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष के गलत युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा गया कि यहाँ पर 4 मीनारें दी गई है, इनका निर्माण वर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है। आपसे पूछा गया कि कौन सी जो मीनार है वो गलत है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम 4 की बात करें तो 4 मीनारों में से अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे झलता मीनार है तो झलता मीनार 1452 ईस्वी की है, सही है। शहीद मीनार आपके ये 1828 की है। और कहां पर है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसी प्रकार चांद मीनार की बात करें तो महाराष्ट्र में है और ये आपकी 1435 की है, सही बात है। और अगर 4 मीनार की बात करें, 4 मीनार 1464 की है, 4 मीनार 1464 की है। तो ये भी आपके सही है। लेकिन यहां पर जो डेट है वो डेट आपकी क्या है? गलत है। 1464 सही है 4 मीनार तो। और 1435 चांद मीनार,
तो ये जो चार मीनार है ये 1464 की नहीं है, ये पहले की है। और ये कहां पर है? तो ये आपके है कहां पर? हैदराबाद के अंदर है। कहां पर? हैदराबाद के अंदर है। तो ये जो डी इसका आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि ये 1464 की नहीं है, सॉरी 1664 की नहीं है, ये पहले की है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए, ये जो हमारा इंटरेस्ट टैक्स होता है ये डायरेक्ट में आता है, पूंजी लाभ कर है, कैपिटल गेन टैक्स ये आता है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो सही जो इसका वो होगा वो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज आपको और याद रखनी है कि जीएसटी लागू कब हुआ पूरे भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो हमारे 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 22 जो हमारे क्या है अधिभार है, उनको क्या किया है इसके अंदर शामिल किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कई सारी, जैसे कि आपके जैसे कि शराब है, पेट्रोल है, ऐसी जो चीजें हैं, विद्युत है, इनको अभी इससे क्या रखा है? जीएसटी से बाहर रखा है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मूल अधिकारों में जो वर्णन है आपके, वो आर्टिकल 36 से लेकर, सॉरी आर्टिकल 12 से लेकर आपके 35 तक आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। और इस संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। इनको लिया कहां से? तो अमेरिका के संविधान से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के संविधान से इनको ग्रहण किया गया। तो सही इसका आंसर बी होगा। अगला है, आप ग्लाइको कैलिक्स को क्या कहते हैं? जो एक ढीला आवरण प्रकार है, जो ढीले आवरण का एक प्रकार है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन सी नहीं लेने के कारण कौन सा बीमारी होती है जिससे कमजोरी, रक्तप्लकता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याएं होती है? तो ये स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की वजह से होता है। इसी प्रकार अगर बात करें बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है। जो आपका रिकेटक्स जो आपका है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला, 18वीं सदी में 7 वर्षों तक का युद्ध ब्रिटेन और किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस के बीच लड़ा गया। सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला है, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं। सही इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकार दीवानी और न्यायिक यानी जुडिशली उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये आपका आर्टिकल 144 इस बात को कहता है कि भाई ये जो आपके दीवानी और जो न्यायिक जो मामले हैं ये उच्चतम न्यायालय की सहायता में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो सही आंसर इसके यानी बी की होगा। जितने भी हमारे प्राधिकारी होंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन काम करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर ही क्या करेंगे? काम करेंगे। उसकी जुडिशली, उसकी कस्टडी में काम करेंगे, सहायता में काम करेंगे। तो सही इसका आंसर बी होगा। अगला है, हॉकी की गेंद की मानक वजन कितना होता है? तो हॉकी के गेंद का जो मानक वजन होता है वो 163 से लेकर 156 ग्राम के आसपास होता है। तो सही इसका आंसर डी होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संवर्धित करता है? तो ये आर्टिकल होता है 177 यानी 177। और ये आर्टिकल ये कहता है कि भाई जो राज्य विधानमंडल के जो मंत्री है, राज्य के जो मंत्री है, इन्हें किसी भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग वही करते हैं जिस सदन के ये क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसी आर्टिकल के अंदर जो हमारा महाधिवक्ता होता है उसको भी यही अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता क्योंकि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। तो ये सारी बात जो विशेषाधिकार दिए गए वो आर्टिकल 177 में दिए गए। अगला है, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद अली साहब है। कौन है?
मोहम्मद अली साहब है, ये एक खिलाड़ी भी है, प्लेयर भी है, बहुत अच्छे प्लेयर भी है। और ये किस खेल से संबंधित है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनका खेल कौन सा है, तो ये मुक्केबाजी में बड़े फेमस रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन बेहमानी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि दी गई थी? तो वो था हुमायूं शाह। इसे जालिम की उपाधि से क्या किया गया? नवाजा गया। तो ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम भीकाजी कामा थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और जर्मनी के अंदर भारतीय जो तिरंगा झंडा लहराने वाली जो महिला थी वो भी कौन थी? मैडम भीकाजी कामा थी। तो सही आंसर सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजन करने पर रोकता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 23 और 24। और ये जो बात कही गई है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 24 में कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम तथा व्यभिचार का पूर्णतः प्रतिषेध। तो आर्टिकल वो 23 कहता है, ये कौन सा कहता है? 24 कहता है। अगला आर्टिकल आता है आपका, अगला प्रश्न है आपका, भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना? तो ये काम जो किया था वो अमीर खुसरो साहब ने किया था। तो सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लावड़ी जो नृत्य है ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि मध्य प्रदेश का मटकी है। क्या है? मटकी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का रासलीला है। क्या है? रासलीला है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आवरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद अगला जो शासक बना वो बिंदुसार बना, और बिंदुसार के बाद आया था अशोक, सम्राट अशोक। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रासायनिक सूत्र C6H4OH2 वाले बेंजीनेडियोल के 1,3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम क्या है? अब आपको बताना है, कैटेकॉल है, ग्लिसरॉल है, इन चारों में से आपको कौन सा बताना है भैया, कौन सा उसका है? तो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो क्या होता है? तो सही आंसर क्या होता है? तो रेसोरसिलॉन। क्या होता है? रेसोरसिलॉन, यानी सही इसका आंसर होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 315 है। ये कहता है कि भाई संघ स्तर पर यानी लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और राज्य स्तर पर लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो ये बात कौन सा आर्टिकल करता है? 315। अगला आर्टिकल, अगला प्रश्न है, शस्त्र अधिनियम में पारित किया गया था जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका था? तो ऐसा था 1878 में ये आया था शस्त्र अधिनियम, जिसके द्वारा यानी उचित जो लाइसेंस के बिना हथियार रखने पर पूरी तरह क्या किया गया? रोक लगाई गई थी। तो सही आंसर ए होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ एपी कॉम्प्लेक्सा से संबंधित है? ये आपको बताना है कि भाई कौन सा ये जो जीव है जो आपके यहाँ एपीकॉम्प्लेक्सा से संबंधित है, कौन सा है? तो ये है आपका प्लाज्मोडियम। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि में ग्रीष्मकालीन के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। यानी कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक किस राज्य में आ रहा है? तो वो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। सही आंसर ए होगा। भारतीय संविधान की द्वैसदनात्मक विधायिका क्या है? यह एक सदन वाला विधायी निकाय है? नहीं जी। यह 3 सदनों वाला विधायी निकाय है? नहीं जी। यह 4 सदनों वाला है? नहीं। यह 2 सदनों वाला है। क्या है? 2 सदनों वाला। यह आपको ध्यान रखना है। यानी 2 सदन जैसे केंद्र स्तर पर हो गए लोकसभा और राज्यसभा, और आपके राज्य स्तर पर हो गए, एक तो हो गया आपका लेजिस्लेचर असेंबली और एक हो गया आपका लेजिस्लेचर काउंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 सदनों वाली विधायी निकाय है। तो सही आंसर डी होगा। अगला है, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? अब आपको बताना है कि भाई कोई वस्तु है तो उसके जो क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र बल नहीं, जड़त्व आघूर्ण नहीं, तो बलाघूर्ण बिल्कुल सही है। बलाघूर्ण कहते हैं, शक्ति तो ये है ही नहीं, बलाघूर्ण कहते हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो सलामी किसको ली जाती है? गणतंत्र दिवस पर सलामी राष्ट्रपति लेता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला अगला है, 1928 में निष्पादित कौन सा समीकरण एक सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट आपेक्षिकता को संयोजित करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा करता है? तो लॉरेंज समीकरण नहीं करता, डिरॉक समीकरण, हाँ ये बिल्कुल सही है। डिरॉक समीकरण इसका क्या करता है? तो ये संयोजित करता है, क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट आपेक्षिकता के को संयोजित करने का काम करता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो हमारे 50 प्रश्न आए थे उनको हमने देखा, किस लेवल के हैं, किस तरीके के हैं, कैसा पैटर्न है, इन सब पर हमने चर्चा की। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।